राधे। जी। मैं मतलब जब भक्ति करती हूँ कान्हा जी की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब भगवान को जब आज तक मैंने देखा ही नहीं है तो मैं उन पर विश्वास कैसे करूँ। हाँ। नाज़रीन, चीन से ताल्लुक रखने वाले एक मुसलमान लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से ऐसा ही सवाल किया और उसने पूछा कि मेरी एक दोस्त ने सवाल किया है कि दूसरे मज़ाहिब में खुदा खुद को दिखाते हैं या उस मजहब के मानने वालों को पता होता है कि उनका खुदा कैसा नजर आता है। अल्लाह ताला क्यों मुसलमानों को अपना आप जाहिर नहीं करते? Which is the highest reward you can get? Highest reward that a Muslim can get? Jannah. Right? Is there anything higher than Jannah? No. Yes? Someone said yes? Yes? Is there anything higher than Jannah? तो चलिए गाइस, आज देखते हैं कि एक लड़के ने किसी पंडित जी से पूछा कि जब मैं कान्हा जी की पूजा करती हूँ तो जो भगवान को मैंने आज तक देखा ही नहीं, तो हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? तो सेम सवाल एक चीन के एक आदमी ने डॉक्टर जाकिर नायक से भी सेम सवाल किया। तो अब देखते हैं कि पंडित जी ने क्या जवाब दिया है और डॉक्टर जाकिर नायक जी ने क्या जवाब दिया है। और हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। राधे राधे। जी। मैं मतलब जब भक्ति करती हूँ कान्हा जी की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब भगवान को जब आज तक मैंने देखा ही नहीं है तो मैं उन पर विश्वास कैसे करूँ। हाँ, आपने महात्मा गांधी को तो देखा होगा? नहीं? जैसे ये लोग मतलब नहीं, मैं आपको प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आपने महात्मा गांधी को देखा है? नहीं। महाराणा प्रताप को देखा होगा? नहीं। झांसी की रानी को, पृथ्वीराज चौहान को नहीं देखा? पर ये लोग थे कि नहीं? हाँ। क्यों मानते हैं आपके थे? बताओ। क्योंकि किसी न किसी ने देखा है आज की क्योंकि पीढ़ी में। इतिहास में आपने पढ़ा है। महात्मा गांधी नाम के कोई व्यक्ति थे, जी। झांसी की रानी नाम की कोई लड़की थी। ये हमने कहाँ पढ़ा? इतिहास में। इतिहास में जो पढ़ा है उसमें हमने ये भी पढ़ा है कि पृथ्वीराज चौहान थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, चाणक्य थे। इतिहास बताता है। तो जब इतिहास की बातें, ये बातें हम सत्य मान रहे हैं, तो हमारे वेद पुराण तो सबसे प्राचीन इतिहास है। वो कह रहे हैं कि कण कण में भगवान है। तो एक इतिहास पर विश्वास है तो दूसरे इतिहास पर विश्वास क्यों नहीं है? सवाल ये है। नहीं, आप भी बात करने दो ना बच्चों को। अब बताओ। मतलब यही रहता है कि जैसे इन लोगों के बारे में सुना है तो किसी न किसी ने देखा है, इन लोगों को ऐसा हाँ। पीढ़ियों ने देखा ही होगा हमारे। इन लोगों को देखा है। मीराबाई ने क्या भगवान को नहीं देखा? बस क्या मीराबाई, आज मीरा के गाए पदों पर पीएचडी हो रही है, समझते हैं आप? सूरदास जी के गाए पदों पर पीएचडी हो रही है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस घर घर पढ़ी जाती है। तो क्या तुलसीदास जी ने भगवान का अनुभव नहीं किया, देखा नहीं है? जो देखा है वही तो आपको हमारे लिए बताया है। नाज़रीन, अल्लाह ताला अपनी ज़ात में अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है। अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात का जिक्र कुरान पाक में कर रखा है। वो यकता है, बेनियाज है, माँ बाप या औलाद के रिश्ते से मुबर्रा है। उसका कोई कफू, ख़ानदान, कुंबा या बरादरी नहीं। उसके बरक्स मखलूक अकेली नहीं होती, वो मोहताज होती है। मखलूक बग़ैर माँ बाप के पैदा नहीं होती, उसका ख़ानदान, बरादरी, कुंबा होता। सच्चा खुदा उसका मोहताज नहीं होता, कोई उसको बनाए, क्योंकि सच्चा खुदा तो खुद हर चीज़ बनाता है। जिसको अपने बनाने इर्द गिर्द के होश ना हो, वो कैसा खुदा? जैसे बुत वगैरह जो मट्टी से बने हैं, बनाने वाले हाथों के मोहताज हैं, फिर उनको ही पूजा जाए तो कैसी अजीब बात है। अल्लाह ताला सच्चा खुदा है जिसको इंसान देख नहीं पाते, जो सबको देखता और सब कुछ जानता है। नाज़रीन, चीन से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसलमान लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से ऐसा ही सवाल किया और उसने पूछा कि मेरी एक दोस्त ने सवाल किया है कि दूसरे मज़ाहिब में खुदा खुद को दिखाते हैं या उस मज़हब के मानने वालों को पता होता है कि उनका खुदा कैसा नज़र आता है। अल्लाह ताला क्यों मुसलमानों को अपना आप जाहिर नहीं करते? Communication engineering. Actually, this is my question from my friends, a non-Muslim. She asked me this question, but I cannot answer it. Okay. Question is why Allah, our God, not show itself like another religion God,
like she's got she is Chinese. She know the physical of their gods, and she's know about the power of their gods. So why Allah not show itself? Thank you. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में उस लड़के को बताया कि इस्लाम के मानने वालों का खुदा सच्चा है, इसलिए वो खुद को दिखाता नहीं है। अगर अल्लाह ताला खुद को इंसानों पर जाहिर कर दें तो इंसान जिंदा ही न रहें, क्योंकि अल्लाह ताला इतना ताकतवर है कि कोई उसकी ताब नहीं ला सकता। और इसकी मिसाल हमें कुरान पाक में भी मिलती है। सूरह ताहा में कहा गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला ने कहा मैं अपनी एक तजल्ली पहाड़ों पर डालता हूँ, देखो पहाड़ों का क्या हाल होता है। फिर अल्लाह ताला ने एक तजल्ली पहाड़ पर डाली और मूसा बेहोश हो गए। ये अल्लाह ताला की ताकत है कि हम इंसान अपनी इस हालत में अल्लाह ताला के एक जलवे की ताब नहीं ला सकते। Why can't we see the God of Allah in Islam? The reason is that Allah subhanahu wa ta'ala in Islam is the true Allah subhanahu wa ta'ala. If He shows Himself, you will not be able to live. It's so powerful. And the example we have in the Quran in Surah Taha, then Musa alayhi salam says, Oh Allah subhanahu wa ta'ala, I want to see you. So Allah says, I will show my glimpse to the mountain. You look what happens to the mountain. So when Musa alayhi salam turns his head to the mountain, Allah shows his glimpse to the mountain and Musa alayhi salam faints. That is the power of Allah. It's so powerful that we human beings in this stage, we cannot see. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला की तारीफ कुरान में बयान की गई है कि अल्लाह एक है, कोई उस जैसा नहीं, ना वो किसी से जना है, ना ही उसकी कोई औलाद है और कोई उसका हमसर नहीं। तो जैसे ही आप खुदा को उस दुनिया की किसी चीज़ से मिलाते हैं, उस वक्त पता चल जाता है कि वो खुदा नहीं है, क्योंकि खुदा का तो इस दुनिया की किसी चीज़ से मवाजना नहीं किया जा सकता। सिर्फ अपने जहन में ये रखें कि सूरह इखलास की ये 4 आयतें हैं जो सच्चे खुदा की तारीफ करती हैं। आप जिस भी खुदा की पूजा करते हैं, अगर वो इन 4 आयात की तारीफ पर पूरा नहीं उतरता तो वो खुदा नहीं है। डॉक्टर साहब ने सवाल करने वाले से पूछा कि आप मुझे बताएं कि मुसलमानों को सबसे बड़ा इनाम क्या मिल सकता है। उस लड़के ने जवाब दिया जन्नत। तो डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल, जन्नत से बड़ा इनाम किसी के लिए और कोई नहीं हो सकता, मगर क्या इसके अलावा भी कोई बड़ा इनाम हो सकता है? तो मजमे में से किसी ने कहा कि इससे भी बड़ा इनाम है। डॉक्टर साहब ने पूछा क्या? तो बोलने वाले ने जवाब दिया इससे बड़ा इनाम जन्नतुल फिरदौस है। डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इससे भी बड़ा इनाम अल्लाह ताला का दीदार है। नाज़रीन, ये दिलचस्प मुकालमा आप भी सुनिए। Which is the highest reward you can get? Highest reward that a Muslim can get? Jannah. Right? Is there anything higher than Jannah? No. Yes? Someone said yes? Yes? Is there anything higher than Jannah? Just tell the answer. No. Is there anything higher than Jannah? Yes. Tell. What is it? Seeing Allah, the Jannah. Higher than Jannah is Jannat Firdaus. Higher than Jannat Firdaus is Jannat Firdaus al-Ala. And the highest is seeing the face of Allah, the wajh of Allah. We as human beings cannot see the wajh, the face of Allah in this form. But when we go to Jannah, everyone in Jannah will not see the face of Allah. Only those who are in Jannat Firdaus or Jannat Firdaus al-Ala, close to the Prophet, Allah will not show His face always. We would urge, we would desire to see His face. So the highest reward that any Muslim or any human being can get, Jannah is a high reward but not the highest. Jannat Firdaus is high but not highest. It is seeing the face of Allah, the wajh of Allah. So tell your non-Muslim friend that if they follow the criteria of Surah Al-Asr, have Iman, have righteous deed, exhort people to truth, exhort people to perseverance, she will go to Jannah inshallah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि हम इंसान जिस शक्ल में इस दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह ताला की एक तजल्ली की भी ताब नहीं ला सकते, मगर जब हम जन्नत में चले जाएंगे तो हम अल्लाह ताला को देख पाएंगे। मगर ये इनाम भी किसी किसी को मिलेगा। जन्नत में जाने वाला हर कोई अल्लाह ताला का दीदार नहीं कर पाएगा, बल्कि जन्नतुल फिरदौस
اور جنت الفردوس اعلیٰ میں رہنے والے ہی اللہ کا دیدار کر پائیں گے، اور لوگ وہاں خواہش ظاہر کریں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ تو سب سے بڑا انعام جو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ اپنی دوست کو بتائیں کہ اگر آپ کا خدا سورہ اخلاص کی 4 آیات پر پورا نہیں اترتا تو وہ خدا نہیں ہے، اور اس کو جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے اس کو نیک اعمال کرنا ہوں گے، اسلام قبول کرنا ہوگا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلنا ہوگا، اور اگر وہ جنت الفردوس میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سب سے بڑا انعام بھی پا سکتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے سے پوچھا، بھائی کیا آپ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے ہاں میں جواب دیا، تو ڈاکٹر صاحب نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں، جنت الفردوس اعلیٰ میں جگہ دے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر پائیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو گائز، جو چائنا کے لڑکا نے جو یہ کیا ذاکر نائک سر سے یہ کیا کوشچن کیا تھا، وہ چائنا کے ایک مسلمان لڑکا تھا، انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں غیر مسلم، انہوں نے کہا کہ باقی جتنے بھی دھرم ہیں اس کے جو بھگوان ہیں اس کا پرتمہ ہے، فوٹو ہے، اس کو لوگ پوچھتے ہیں، تو ہمارے اللہ کا کیوں نہیں ہے؟ تو ذاکر نائک سر نے بہت ہی شاندار اس کو رپلائی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پرتمہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ان سے جو جنت الفردوس میں جائے گا کوئی تو اس کو ہو سکتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، دنیا میں کوئی کسی کو دیدار نہیں ہوگا۔ تو یہ رپلائی بہت اچھا تھا، اور آپ لوگ بھی دیکھ کر کے کامنٹ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انتظار کریں نیکسٹ ویڈیو کا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔